नमस्कार संस्कृत के प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स पर। मैं पंकज तिवारी। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? वयम वर्णमालाम पठामः। तो इस पाठ को हम आगे लेकर के चलेंगे। हम लोगों ने अनुवाद भाग 1 को पढ़ लिया है, अब हम अनुवाद भाग 2 को पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले आप जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अभी तक जिसने अपने दोस्तों तक शेयर नहीं किया है वो जल्दी से जल्दी वीडियो को शेयर जरूर कर देंगे। और चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। आप सभी को मालूम है कि भारत का एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म मैग्नेट ब्रेन्स है जो आपको 100% फ्री एजुकेशन दे रहा है। 100% फ्री एजुकेशन के साथ साथ मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है 2 प्लेटफॉर्म। एक तो मैग्नेट ब्रेन्स इंग्लिश मीडियम और मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। हिंदी मीडियम की बात करूं तो कक्षा 6वीं से लेकर के कक्षा 12वीं तक के दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, इन सभी बोर्डों का पाठ्यक्रम बिल्कुल और बिल्कुल फ्री दिया जाता है, क्वालिटी कंटेंट के साथ। जहां आप लोग पढ़ रहे हैं ये है आपका मैग्नेट ब्रेन्स इंग्लिश मीडियम। यहां पर केजी से लेकर के 12th क्लास तक की संपूर्ण कक्षाओं का संपूर्ण पाठ्यक्रम बिल्कुल और बिल्कुल फ्री दिया जाता है, क्वालिटी कंटेंट के साथ। और जो हम लोग पाठ पढ़ रहे हैं ये है हमारी संस्कृत कक्षा 6। इसका प्रथम पाठ चल रहा है और न्यू बुक है हमारे सीबीएसई के द्वारा, एनसीईआरटी के द्वारा। ये हमारा नई बुक रिलीज हुई है कक्षा 6वीं की, तो बहुत ही महत्वपूर्ण और अच्छी बुक है। तो आप लोग जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए। ठीक, आप देख भी रहे हैं कि कक्षा 6वीं संस्कृत वयम वर्णमालाम पठामः प्रथमा पाठा अनुवाद भाग 2, मतलब एक ही भाग हुआ है इसका। ठीक, इसके पहले हम लोगों ने पूरी बुक के बारे में जाना था, ओवरव्यू देखा था। ठीक, अब हम लोगों ने गुणित अक्षर जिनमें कुछ गुणित हैं, गुण हैं, ऐसे गुणित अक्षरों को हमने, जो 2 अक्षरों के मेल से बनते हैं, ऐसे गुणित अक्षरों के बारे में हमने जाना था इसकी पहले वाले पार्ट में। अब उसी के आगे मैं लेकर के आए हूं कि कौन से गुणित अक्षर होते हैं। ठीक है, तो यहां देखिए लिखा हुआ है गुणिताक्षराणि, मतलब गुणित अक्षर। बहुत सारे गुणित अक्षर होते हैं जिन्हें हम जानते हैं। कैसे? देखिए, व्यंजनानि, स्वराः स्वर, मात्राः मात्राएं। ठीक, अब ये दोनों प्रकार से अगर देखा जाए, इन गुणित अक्षर को लगाया जाए तो कहीं ना कहीं हमारे वर्ण तो टोटल उतने ही हैं, स्वर और व्यंजन, उन्हीं में जोड़ करके हम लोग गुणित अक्षरों को जानते हैं। ठीक है, तो गुणित अक्षरों को हम लोग इसमें जानेंगे। अब वो गुणित अक्षर जो होते हैं, जैसे आपने देखा है लिरी होता है, ठीक है ना, ऋषि होता है, बड़ी ऋषि होती है, तो इनको भी हम लोग इसी में शामिल करते हैं। अभी बहुत सारे आपको यहाँ उदाहरण मिलेंगे, अपनी बुक में आप पीडीएफ के माध्यम से देख सकते हैं, नहीं तो इसमें भी आप सारी चीज़ें देख सकते हैं। चलिए, तो यहाँ लिखा हुआ है व्यंजन। ठीक, व्यंजन में स्वर ये हमारे दिए हुए हैं, छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, इनकी मात्राएं दी हुई हैं। ठीक, इनकी मात्राएं ये वाली दी हुई हैं। बड़ा आ की मात्रा होती है, छोटे आ की मात्रा नहीं होती है। ध्यान रख लेना, किसकी मात्रा नहीं होती है? छोटा आ की मात्रा नहीं होती है, बड़ा आ की मात्रा होती है। कौन सी? एक केवल डंडा, एक मात्रा होती है। और छोटी ई की मात्रा हम लोग जब वर्ण के ऊपर ऐसे लगाते हैं तो ये छोटी ई की मात्रा कहलाती है। और ये वाली जो मात्रा है ये बड़ी ई की मात्रा होती है जब भी हम वर्ण के ऊपर लगाते हैं, तो ये हमारी इससे बनती है। और छोटा ऊ से ये वाली मात्रा लगती है, जैसे हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये वाली, और जो बड़ा ऊ की मात्रा है ये वाली मात्रा कहलाती है। ठीक है, तो ये मात्राएं आपको यहाँ पर देखनी है। चलिए, अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ यहाँ पर ये जो व्यंजन शब्द लिखा हुआ है व्यंजनानि, हमारे व्यंजन कैसे होते हैं? हम लोगों को एक एक वर्णों के बारे में, इन मात्राओं को लगाना कैसे सीखना है। आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा, कक्षा 5 तक भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी नवीन ज्ञान को प्राप्त करने के लिए जब हमें कोई चीज़ नई सीखनी होती है तो थोड़ा सा हम लोगों को पीछे जाना होता है। छोटा बड़ा आप लोगों ने सबने पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? तो उसी के आधार पर आपने 12 खड़ी भी पढ़ी होंगी। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये लिखा हुआ है का, खा, गा, घा, अंगा, लिखा है ना। आप लोग जानते हैं का से कबूतर, खा से खरगोश, गा से गमला, घा से घड़ी, ऐसा जानते हैं ना। और अंगा मतलब कुछ नहीं, ऐसा होता है ना, अंगा का मतलब कुछ नहीं। और ये अनुनासिक व्यंजन भी होते हैं, तो इनके हम लोग मात्राएं नहीं लगाते हैं। लेकिन फिर भी मैंने आपको बताया, जब कभी ये बीच में आ जाता है तब हम लोगों को कैसे मात्रा लगानी होती है, तब हम इनको ऐसे इसमें लगाएंगे। ठीक, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जैसे छोटा का लिखा है। व्यंजन कैसे होते हैं? बिना स्वर का आधा होता है, बिना स्वर का। ये जो यहाँ पर पूरा स्वर नहीं है, इसमें केवल व्यंजन है, यहाँ कोई स्वर नहीं लगा हुआ है, तो यहाँ पर स्वर लग गया। जैसे छोटा का,
तो ये वाला आ इसमें जोड़ दिया है, इसलिए ऐसा बन गया है। इस वाले का में इसको जोड़ा गया है, कैसे, ऐसे, ये दोनों मिलकर के ये बन गया है, बन गया ना। अब जब हम इसको बनाएंगे तो इसको कैसे बनाएंगे, इसको बनाएंगे ऐसे, का प्लस बड़ा आ, ये बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा। और अब हम इसको बनाएंगे तो इसमें हम का प्लस छोटी ई, देखो उठा ली ना छोटी, इसकी मात्रा ये वाली ऐसी लग गई, लगी है कि नहीं लगी है। तो इस प्रकार से इनको हम ऐसे बनाएंगे। अब यहाँ बड़ी की, तो यहाँ पर भी आपको क्या कर देना है, का प्लस बड़ी ई, ऐसे करेंगे तो इसके माध्यम से आप इसको जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा। बनेगा कि नहीं बनेगा, आप ऐसे जोड़िएगा, नोटबुक में आप कंप्लीट करेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें बनना सीख जाओगे, ठीक है। फिर इसके बाद आपको बेटा क्या करना है, ये जो कू बना हुआ है ना, तो आपको देखो ये वाला का ऐसे होता है, लेकिन जब ऊ को जोड़ते हैं तो इसकी मात्रा ऐसी लग जाती है। तो देखो ये बन गया कू, बन गया ना। तो ये किससे किससे बनेगा, का प्लस ऊ से बन जाएगा कू। और ये जो हमारा बड़ा कू बना हुआ है तो ये भी हमारा कैसे बनेगा, का प्लस बड़ा ऊ। तो इसकी मात्रा ये होती तो इसकी मात्रा ये लग गई, लगी है कि नहीं रही। तो इस प्रकार से ये हमारा इसमें बन जाएगा, आपकी बुक में आपको ऐसे मिलेगा। फिर इसके बाद हम आगे देखेंगे, और ये हमारे दिए हुए हैं जो मैंने मात्राएं लगाई हैं आपको, ठीक। तो यहाँ पर आप देखें कैसे बना हुआ है, छोटा का था तो छोटा खा बन गया, छोटा गा बन गया, छोटा घा बन गया, छोटा अंगा बन गया, बन गया ना। फिर इसमें बड़ा का बन गया, बड़ा खा बन गया, बड़ा गा बन गया, बड़ा घा बन गया, बड़ा अंगा बन गया। फिर इसमें देखो छोटी की, छोटी खी, छोटी गी बन गई, छोटी घी बन गई, और इंगी बन गई, छोटी इंगी, ठीक। इसमें भी मैंने मात्रा लगा दी है, जब ये कभी बीच में आते हैं तो मात्राएं इनमें लगती हैं, ठीक। और यहाँ बड़ी की, बड़ी खी, बड़ी गी, बड़ी घी और इंगी, बन गया ना। फिर यहाँ पर छोटा कू, बड़ा गू, ठीक है। और यहाँ खू, यहाँ छोटा गू, और यहाँ छोटा घू, यहाँ ऊंगू, ठीक है। फिर यहाँ पर भी आप देखेंगे, कहाँ, इसके बाद का, तो बड़ा ऊ की मात्रा इसमें लग गई, इसमें लग गई, इसमें लग गई, इसमें लग गई, इसमें लग गई। आप ऐसी प्रैक्टिस करोगे, आपकी उसमें जो बुक दी हुई है उसमें पूरे जितने भी हैं सब खाली हैं। ये आपकी केवल इतना बुक में दिया हुआ है और ये पूरा आपका खाली है, ठीक। ये खाली क्यों है, क्योंकि आपको इसमें लगाना है, आपकी इसकी एक्सरसाइज आपको करनी है, बार बार आप करेंगे तो आपसे बन जाएगी। फिर इसके बाद आगे देखें तो उसी के आगे ये हमारा दिया हुआ है चा, छ, जा, झा, या दिया हुआ है। ये हमारी कौन सी व्यंजन है, वर्गीय व्यंजन है, ध्यान रख लेना, ठीक है ना। जो हम लोगों ने आगे पढ़े थे ना, फर्स्ट पार्ट में आपने देखे होंगे, वर्गीय व्यंजन हम उनको कहते हैं या स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इसके पहले वाले पार्ट को देखना हो तो आपको जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, तब जाकर के आपको पहला पार्ट मिलेगा, ठीक। और अभी तक जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया वो जल्दी से वीडियो को लाइक कर देगा, ठीक है। वीडियो को लाइक करेंगे और अपने दोस्तों को शेयर कर देना है, क्योंकि वो भी बेचारे परेशान होंगे कि कोई तो मुझे बता दे, तो आप लोग उनको लिंक शेयर कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ जैसे चा दिया हुआ है तो उसी के आधार पर, जैसे अभी हम लोग और करके है ना का के बारे में, तो वैसे ही यहाँ छोटा चा, बड़ा चा, छोटी ची, बड़ी ची, छोटा चू, बड़ा चू बन जाएगा, ठीक। फिर यहाँ पर ये छत्ता वाला दिया हुआ है हमारा, छाता वाला, तो यहाँ पर भी हम देखेंगे तो यहाँ हमारा ऐसे बनेगा छा, फिर यहाँ बनेगा बड़ा छा, यहाँ बनेगा हमारा छोटी छी, फिर यहाँ बनेगा हमारा बड़ी छी बनेगी, फिर यहाँ बनेगा हमारा छू, और यहाँ बनेगा बड़ा छू, बन जाएगा। ऐसे आप बनाओगे तो ये सारी आपसे 12 खड़ी आप लोगों ने देखी होंगी, ठीक। उसके आधार पर हम इनको, इनकी मात्राएं लगा देते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने छोटा छा, बड़ा छा, छोटी छी, बड़ी छी, छोटा छू, बड़ा छू। फिर यहाँ बन गया है जा, बड़ा जा, छोटी जी, बड़ी जी, छोटा जू, बड़ा जू। यहाँ छोटा झा, बड़ा झा, छोटी झी, बड़ी झी, छोटा झू, बड़ा झू, बना है कि नहीं बना। फिर यहाँ इया, बड़ा इया, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा यूं और बड़ा यूं, बना कि नहीं बना। तो इसको भी हम, इनको नासिक के व्यंजन कहते हैं। तो थोड़ा सा जब इनका उच्चारण करते हैं तो नाक से हम स्वर लगाते हैं, कैसे, इया, बड़ा इया, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ई, बड़ा ऊ, ठीक है ना, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। ऐसे हम लोग थोड़ा इसका नासिका का उच्चारण लेते हैं, क्योंकि इनसे बिंदी भी बनती है। जैसे ये लिखा ना,
ये लिखा हुआ है चंचल। क्या लिखा? चंचल। ठीक, तो इसके स्थान पर ये बिंदी हटाएंगे तो आप लोगों ने देखा होगा ऐसे लिखा रहता है चंचल। ये यहाँ आया ना, कहाँ से आया? बिंदी को हटाने पर आया, इसलिए ये नासिक व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, ये नासिक वर्ण कहलाते हैं। फिर इसके बाद दिया हुआ है हमारी यहाँ पर एक हेडिंग दी हुई है जिसमें लिखा हुआ है बदामह लिखामह चा। बदामह लिखामह चा, बोलते हैं और लिखते हैं। उस बुक कह रही है कि अब एक काम करते हैं, हम लोगों ने पढ़ तो लिया है, पढ़ने के बाद अब हम बोलते हैं और लिखते हैं। तो बोलने के साथ साथ आपको लिखना भी है, तो बोलना भी पड़ेगा। बोलते चलेंगे कि नहीं? और जिसने अभी इसके पहले पार्ट 1 नहीं पढ़ा है वो मुझे ज़रा कमेंट सेक्शन में देंगे आज की क्लास में नए कौन कौन है। ठीक है, ध्यान रखना, हम पहले इसको बोलेंगे और फिर हम इसको लिखेंगे भी। इसमें लिखा हुआ है, देखिए, ऋषि, छोटी ऋषि है, ये बड़ी ऋषि, लिरी, ए आई ओ औ। इसके पहले हम लोग कहाँ तक लगा के आए थे? बड़ा ऊ तक। बड़ा ऊ के बाद बड़ी ऋषि, छोटी ऋषि, बड़ी ऋषि, लिरी, ए आई ओ औ। ये अभी हमारे क्या है? स्वर ही है। ठीक, फिर इसकी मात्रा क्या होती है? इसकी ये मात्रा होती है, इसकी ये वाली मात्रा होती है। देखो, इसमें सिंगल राउंड है, इसमें डबल राउंड है। फिर लिरी की मात्रा हमारी सिंगल होती है, और ए की मात्रा 1 होती है, और आई की मात्रा 2 होती है, और ओ की मात्रा 1 होती है, और औ की मात्रा 2 होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारी मात्रा लगेंगी। अब इनका हमें क्या करना है? अभ्यास करना है। लेकिन उससे पहले देखो, मैंने यहाँ पर का में लगा करके आपको दिया। किसको दिया? का में लगा करके दिया। तो इस मात्रा को का में लगाया तो एक देखो सिंगल लग गया, इसको का में लगाया तो डबल लग गया, इसको का में लगाया तो लिरी की मात्रा ऐसे लगती है। ठीक, या तो फिर आप इसके नीचे ऐसे लिख दें, ऐसे। ठीक है, ऐसे ये आपका लिखा रहता है इस प्रकार से। अगर ये ऐसे ना बने तो आप ऐसे इसको जोड़ सकते हैं, जैसे इसमें जुड़ा हुआ है। बिल्कुल सही है वो। ठीक है, तो ये इस प्रकार से इसकी मात्रा लग जाती है। ये का के ऊपर एक मात्रा लगा दी है ए की। किसकी मात्रा है ये? ए की मात्रा 1 होती है और आई की मात्रा 2 होती है। इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है, फिर इसके बाद को दिया हुआ है, तो यहाँ पर ओ की मात्रा 1 लग गई है का में यहाँ पर औ की मात्राएं 2 लग गई हैं, तो यहाँ कौ हो जाएगा। चलिए, अब इसमें आप, मैं एक्सरसाइज के लिए आपको दे रहा हूं यहाँ पर, तो आपको करना है ये। ठीक है, और मैं यहाँ पर आपको मिलाने के लिए, मैच करने के लिए दे दिया। जैसे यहाँ पर मैंने खा के लिख दिया, तो छोटी खरी, इसमें ऋषि की मात्रा लग गई है खा में, फिर यहाँ बड़ी ऋषि की मात्रा लग गई, यहाँ लिरी की मात्रा, यहाँ ए की मात्रा, यहाँ आई की मात्रा, यहाँ ओ की मात्रा, यहाँ औ की मात्रा लगी कि नहीं? यहाँ गा में बात करेंगे तो गा में देखो क्या लगी हुई है, यहाँ ऋषि की मात्रा लगी है गा में, यहाँ गा में बड़ी ऋषि की मात्रा लगी है, यहाँ गा में लिरी की मात्रा लगी है, यहाँ गे में ए की मात्रा लगी, और यहाँ गए में 2 ए आई की मात्रा लगी, और गो में ओ की मात्रा लगी है, और गौ में बड़ा औ की मात्रा लगी है। फिर यहाँ घा घड़ी आप सामने देखते हैं ना, तो इसमें भी आपकी ऋषि की मात्रा लगी हुई है, यहाँ बड़ी ऋषि की मात्रा, यहाँ लिरी की मात्रा, यहाँ ए की मात्रा, यहाँ आई की मात्रा, यहाँ ओ की मात्रा, और यहाँ औ की मात्रा। जो आपकी ये मात्राएं दी गई हैं, आपको ऐसे वर्णों में सारे में क्या करना है? आपकी जो बॉक्स बने हुए हैं ना बुक में जो बॉक्स बने हैं, उनमें आपको इनको फिल कर देना है। पूरी एक्सरसाइज आपकी ऐसी फिल होगी। फिर इसके बाद जो आपका अंगा दिया हुआ है, इसमें आप सीधे ऐसे लगा देंगे, तो आपकी पूरी की पूरी मात्रा होंगी। और मैं आपको एक और बता दूं कि अंगा में अगर आप नहीं भी लगाएंगे तो भी चलेगा, क्योंकि अंगा खाली होता है, अणा खाली होता है, इया खाली होता है। ठीक, मात्राएं नहीं लगाएंगे। जब ये बीच में आ जाते हैं, कब हम किसी के शब्द को लिखते हैं, और जब ये बीच में आ जाते हैं तब हमें इनमें मात्राएं लगानी होती हैं, इसलिए मैंने आपको यहाँ बतला दी है। चलिए आगे देखते हैं। बदामह लिखामह चा, मतलब बोलते हैं और लिखते हैं, तो उसी के साथ चल रहे हैं। फिर इसके बाद ये चा चम्मच वाली लाइन आ गई है। ठीक, तो इसमें भी देखिए चा चम्मच की जो हमारी लाइन लिखी हुई है, इसमें भी देखो वही मात्रा लगी है, इसमें ऋषि की मात्रा लगी है, इसमें बड़ी ऋषि की मात्रा। ये हमारी किसकी मात्रा है? ये ऋषि की मात्रा है, और ये हमारी बड़ी ऋषि की मात्रा है। ये हमारी लिरी की मात्रा है। किसकी है? लिरी की मात्रा है। ठीक, और ये वाली जो है वो ए की मात्रा है, ये हमारी आई की मात्रा है, ये हमारी ओ की मात्रा है।
और ये हमारी औ की मात्रा है। किसकी है? औ की मात्रा। समझ में आ गया? चलिए अब इसमें आप कुछ इसका अभ्यास कार्य कर लो। ये आ गए हैं आपके लिए अभ्यास के लिए, ठीक है। अभ्यास के लिए आप करेंगे तो छा छतरी में वो छा छाते में आप किसकी मात्रा लगाओगे? पहले ऋषि की मात्रा लगाओगे, फिर इसके बाद आपको बड़ी ऋषि की, फिर आप इसमें लगाओगे लिरी की, फिर इसमें छे की। अब अच्छा देखो, बहुत बार मैं आपको बता दूं, आपको ये लिरी की मात्रा लगाने का काम बहुत कम पड़ेगा आगे चल करके, ठीक। लेकिन यहाँ पर आपको इसलिए पढ़ाया जा रहा है क्योंकि वो वर्णमाला में है, इसलिए आपको पढ़ाया जा रहा है। यहाँ पर आई की मात्रा देखो, यहाँ चई, यहाँ छई, यहाँ चो, यहाँ छो, यहाँ चौ, यहाँ छौ, बिल्कुल सेम होगा, बिल्कुल कहीं कोई परिवर्तन नहीं होगा। यहाँ जा जहाज का लिया आपने, ठीक। यहाँ पर भी ऋषि की मात्रा जिरी, 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 ठीक। ए जे, जय, जो, जौ। फिर यहाँ झरी, झरी, झिल्री, झे, झई, झो, झौ। फिर यहाँ देखेंगे आप तो जी ई और इलरी, ए, आई और ओ और औ। ऐसे आप यहाँ इनका उच्चारण करेंगे, ठीक। बस इन लास्ट वर्णों में ध्यान रखना कि आपके नासिक वर्ण है, तो उच्चारण करते समय आपको नाक का नोज, आपकी जो नाक है ना, नोज, नासिका, इसका भी आपको सहारा लेना है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं चा, छा, जा, झा, इया, इया, ऐसे नासिका का आपको भी सहारा लेना है। फिर इसके बाद ये आया हुआ है हमारा टा वर्ग। क्या आया है? टा वर्ग। टा वर्ग का मतलब होता है जैसे टा, ठा, डा, ढा, अणा आया हुआ है। अब इसमें भी देखिए बिल्कुल जो इसके पहले हम लोग छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, इसके बारे में जान के आए हैं ना। तो इसमें भी आपको क्या करना है कि मात्रा लगाना है। इसमें आ की मात्रा है टा प्लस आ, जो ये वाला है तो इसमें आपका लगा हुआ है टा प्लस बड़ा आ, और ये वाला जो टा है तो इसमें लगा हुआ है टा प्लस ई, और ये वाला है जो टा तो इसमें आ जाएगा टा प्लस बड़ी ई, और ये वाला जो दिया हुआ है तो इसमें है टा प्लस ऊ, और ये लास्ट जो दिया हुआ है ये है टा प्लस बड़ा ऊ। ऐसे आपको इनको मिक्स करके इनकी मात्राएं लगानी है, जोड़ करके, मिल करके, ठीक है। चलिए अब इसमें भी आप देखो ठा, ठा वाला भी आएगा टा, ठा, फिर डा भी आएगा डमरू वाला, फिर ढक्कन वाला, फिर अणा आएगा। तो इसमें भी आप मात्राएं लगाओगे तो ये बनेगा। आपको कैसे बनेगा देखिए, छोटा टा, बड़ा टा, छोटी टी, बड़ी टी, छोटा टू, बड़ा टू। फिर यहाँ आ जाएगा छोटा ठा, बड़ा ठा, छोटी ठी, बड़ी ठी, छोटा ठू, बड़ा ठू। फिर आ जाएगा आपका डा, छोटा डा, बड़ा डा, छोटी डी, बड़ी डी, छोटा डू, बड़ा डू। फिर आ जाएगा आपका छोटा ढा, बड़ा ढा, छोटी ढी, बड़ी ढी, छोटा ढू, बड़ा ढू। आ जाएगा छोटा अणा, बड़ा अणा, छोटी इड़ी, बड़ी इड़ी, छोटा उड़ू, बड़ा उड़ू, ठीक। ऐसे आपको इसमें मात्राएं लगा देनी है। फिर इसके बाद आगे हम लोग देखेंगे, और आगे जो हमारा मिलेगा वो ता वर्ग मिलेगा। क्या मिलेगा? यहाँ पर आपको ता वर्ग मिलेगा। ता वर्ग में आप क्या करेंगे, जैसे ता दिया हुआ है, ता, था, दा, धा, ना दिया हुआ है ना। यहाँ पर भी आपको एक बात ध्यान रखना है कि जैसे अभी हम लोग चा वर्ग को लगा करके आए हैं, जैसे हम का वर्ग को लगा के आए हैं, ऐसे ही हमको यहाँ ता वर्ग को लगाना है। ता वर्ग को लगाए, का, चा, टा लगा के आए हैं, ठीक। अब इसको हम ता वर्ग में लगाएंगे तो छोटा ता, बड़ा ता। यहाँ भी देखिएगा ये हमारा जो बना हुआ है ता प्लस आ, यहाँ बना हुआ है ता प्लस बड़ा आ, यहाँ जो बना हुआ है ता प्लस छोटी ई, यहाँ बना हुआ है ता प्लस बड़ी ई, ये जो बना हुआ है ता प्लस ऊ, और ये जो बना हुआ है ता प्लस बड़ा ऊ। ऐसे आप इसको बना लेंगे कि नहीं बना लेंगे? चलिए फिर बस इसके समान जैसे एक बन जाएगा तो आपसे सारे बनने लगेंगे, ठीक है। तो इसमें आपको क्या कर देना है, ऐसे कर देना है। जैसे यहाँ दिया था तो था, बड़ा था, छोटी थी, बड़ी थी, छोटा थू, बड़ा थू, ठीक। दा, छोटा दा, बड़ा दा, छोटी दी, बड़ी दी, छोटा दू, बड़ा दू। ऐसे पढ़ेंगे, ठीक। अंतर भी स्पष्ट होना चाहिए पढ़ते समय, एक बात ध्यान रख लेना। आप सोचो कि एक समान पढ़ते जाए तो नहीं, ऐसे पढ़ोगे, छोटा ता, बड़ा ता, छोटी ती, बड़ी ती, छोटा तू, बड़ा तू। स्वर ज्यादा लगना चाहिए ना,
इसीलिए तो हम मात्राओं को छोटी और बड़ी में विभाजित करते हैं। छोटा था बड़ा था, छोटी थी बड़ी थी, छोटा थू बड़ा थू, ऐसे पढ़ना पड़ेगा आपको। छोटा दा बड़ा दा, छोटी दी बड़ी दी, छोटा दू बड़ा दू। बनेगा कि नहीं बनेगा? छोटा धा बड़ा धा, छोटी धी बड़ी धी, छोटा धू बड़ा धू। बनेगा। फिर इसके बाद छोटा ना बड़ा ना, छोटी नी बड़ी नी, छोटा नू बड़ा नू। बन गया। बहुत सरल है, बहुत सरल है। आपको लग रहा होगा ये बुक कैसे बनेगी, कैसे होगी। बिल्कुल हो जाएगी, परेशान नहीं होना, बिल्कुल सब कुछ हो जाएगा। बस बने रहिएगा कहाँ? मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। और वीडियो को लाइक करते रहना, अपने जितने भी दोस्त हैं उनको सबको शेयर कर देना। एक बात ध्यान रख लेना आपको, क्योंकि न्यू बुक है आपकी, ठीक है ना, तो आपको पहले से कंप्लीट करके रखना है। जल्दी से पूरी एक बार जल्दी से आप उसको समझ करके अच्छे से कंप्लीट करके रख लो, फिर स्कूल में जाओगे तो मज़े रहेंगे आपके, ठीक है। फिर यहाँ पर आपको देखना है, यहाँ पर देखिए पा वर्ग आ गया। अब यहाँ पर भी आपने जैसे ता को देखा, चा को देखा, का वर्ग को देखा, टा वर्ग को देखा, वैसे ही आपको अब यहाँ पा वर्ग को देखना है। देखो पा, फा, ब, भ, म दिया हुआ है ना, तो यहाँ पर ये बिना स्वर के हैं। अब यहाँ स्वर की मात्रा लगेगी, तो यहाँ बनेगा छोटा पा। तो इसको हम कैसे बनाएंगे? पा प्लस आ बराबर क्या होता है? बड़ा छोटा पा। फिर यहाँ आ जाएगा आपका पा प्लस बड़ा आ। फिर यहाँ पर आ जाएगा पा प्लस छोटी ई। यहाँ आ जाएगा पा प्लस बड़ी ई आ जाएगा। यहाँ आ जाएगा आपका छोटा पा और प्लस ऊ। यहाँ आ जाएगा छोटा पा प्लस बड़ा ऊ आ जाएगा। तो बिल्कुल सरल तरीके से आप इसको पढ़ेंगे ना तो बहुत अच्छे से आप कर लेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद आप देखें जैसे फा फल, बा बकरी, भा भट्टी और माँ मछली, तो इसको हम देखेंगे तो ये भी हमारे बिल्कुल सेम बनेंगी, ऐसे बन जाएंगी। कैसे? छोटा, इसको पढ़ेंगे तो छोटा पा बड़ा पा, छोटी पी बड़ी पी, छोटा पू बड़ा पू, छोटा फा बड़ा फा, छोटी फी बड़ी फी, छोटा फू बड़ा फू, छोटा बा बड़ा बा, छोटी बी बड़ी बी, छोटा बू बड़ा बू, छोटा भा बड़ा भा, छोटी भी बड़ी भी, छोटा भू बड़ा भू। बनेगा कि नहीं बनेगा बेटा? फिर यहाँ छोटा माँ बड़ा माँ, छोटी मी बड़ी मी, छोटा मुँह बड़ा मुँह। बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? बिल्कुल आराम से, यदि आप चाहेंगे तो इनको आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत भी आपको नहीं जाएगी, ठीक। चलिए अब इसमें देखिए, अब इसके बाद आ गए हैं आपके जो गुणित अक्षर होते हैं ना, जिसमें लिरी और बड़ी लिरी और ऋषि बड़ी ऋषि, ठीक, लिरी, इनकी मात्राएं लगती हैं, उसे हम गुणिताक्षरी कहते हैं। क्या कहते हैं? गुणिताक्षरी। तो गुणित अक्षरों को हम लोग जब इसमें जोड़ते हैं तो इसमें हमारी ये सारे स्वर हैं, कोई बहुत अलग से नहीं है। इसमें लगी हुई है आपकी ऋषि की मात्रा, और इसमें लगी हुई है आपकी बड़ी ऋषि की मात्रा, और इसमें लगी हुई है आपकी लिरी की मात्रा, ठीक, और इसमें लगी हुई है ए की मात्रा, इसमें आई की मात्रा, इसमें ओ की मात्रा, और इसमें औ की मात्रा लगी हुई है। बस क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। देखना कैसे बनेगी। देखो ये बन गए। अब यहाँ पर ये आ गया है ट्री, बड़ी ट्री, ट्रिली, फिर इसमें ठे, ठई, ठीक, ट्री, बड़ी ट्री, ट्रिली, टे, टई, टो, टौ। फिर यहाँ ट्री, बड़ी ट्री, ट्रिली, ठे, ठई, ठो, ठौ। यहाँ पर आ गया डमरू वाला, तो ड्री, बड़ी ड्री, ड्रिली, डे, डई, डो, डौ। बन जाएगा। फिर यहाँ ढक्कन वाला ढा, तो यहाँ ये ढक्कन वाला ढा आएगा तो ड्री, ड्री, ड्रिली, ढे, ढई, ढो, ढौ आएगा बिल्कुल। फिर यहाँ अड़ा, अड़ा आ गया, तो अड़ा आप पूरा खाली भी रख सकते हो, ऐसे पूरा खाली भी रख सकते हो। और जब ये बीच में आते हैं, जब हम किसी शब्द को लिखते हैं तो वहाँ मात्राएं लगानी होती हैं, तो आप इसमें लगाओगे इडरी, बड़ी इड़ी, इडली, इड़े, इड़ाई, अड़ो, अड़ो। ऐसे आप इसकी मात्रा भी लगा दोगे। दोनों प्रकार से आप इसको लगा सकते हो,
ठीक है। और अंगा माने खाली, अड़ा माने खाली और इया मतलब खाली होता है, तो बिल्कुल खाली भी छोड़ दोगे तो कोई दिक्कत, लेकिन उसमें कॉलम दिया हुआ है आपकी बुक में, तो आप इसको मात्राओं में ऐसे लगा दोगे। ओके, चलिए इसके बाद अब आया है फिर से ता में लगा करके। देखिए कौन से अक्षर लगवा रहा हूं आपसे, कौन से स्वरों की मात्रा, ऋषि की मात्रा लगवा रहा हूं। किसकी मात्रा, ऋषि, और बड़ी ऋषि की मात्रा लगवा रहा हूं, और लिरी की मात्रा लगवा रहा हूं, लिरी की मात्रा लगवा रहा हूं, और किसकी मात्रा, ए की मात्रा, आई की मात्रा, ओ की मात्रा और औ की मात्रा। ये ना इनकी कितने 7 वर्णों की मात्रा मैं यहाँ आपको लगवा रहा हूँ। ठीक है, तो ध्यान रखना, त्रि, बड़ी त्रि, त्रिली, ते तई तो तौ, ते तई तो तौ, ते तई तो तौ। ठीक, ऐसे आपको इसमें लगाना। ता वर्ग के अक्षर लगेंगे तो कैसे बन जाएंगे, ध्यान से देखना। ता वर्ग के अक्षर लगेंगे तो ता, था, दा, धा, न। ठीक, तो यहां पर आप देखें, था में लगाया तो थ्री, थ्री, थ्रिली, थे थई थो थौ, थे थई थो थौ। फिर यहां पर आ जाएगा अपना ता, था, दा, तो यहां द्रि, फिर द्रि, द्रिली, दे दई दो दौ। फिर यहां पर आप देखेंगे ध्री, धा धनुष में लगेगी मात्रा ऋषि की, तो ध्री, ध्री, द्रिली, धे धई धो धौ। बन जाएंगे कि नहीं बनेंगे, बन जाएंगे। फिर ना में लगाएंगे तो नृ, नृ, नृली, ने नई नो नौ, ने नई नो नौ। बन जाएंगे। तो यहां पर भी आपकी ऐसी मात्रा इसमें लग जाएगी। आप इसको देखते जाएंगे, आराम से देखेंगे तो आपसे ये मात्राएं इसमें बिल्कुल अच्छे से लगती जाएंगी, कहीं पर भी आपको कोई समस्या नहीं जाएगी। एक बात और ध्यान रख लेना है, जो इसमें हम लोग मात्राएं लगाते हैं, जैसे वो चाहे वो हमारा ता वर्ग हो, चाहे हमारा चा वर्ग हो, चाहे हमारा टा वर्ग हो, चाहे हमारा पा वर्ग हो। ठीक, तो अब यहाँ पर हम लोग पा वर्ग में मात्रा लगाना है, तो पा वर्ग में जो हम मात्राएं लगाएंगे तो इसमें हम कैसे लगा पाएंगे, एक बात और ध्यान रखना। ठीक, तो पा वर्ग में भी देखिए पा, फिर ये पा वर्ग है, तो यहाँ से आप देखेंगे जैसे पा फा बा, क्या होता है, पा फा बा भा म, ये हमारे वर्ग होते हैं, वर्ग के अक्षर होते हैं। ठीक है ना, तो इन वर्णों में हमें सब में लगाना है, तो यहाँ पर भी बिल्कुल उन्होंने ऐसे लगा दिया है, जैसे पहले पा को लिया तो पा में लगाया प्री। ठीक, प्री, जैसे आपने देखा ना कभी ऐसे बनता है आपका पृथ्वी, बनता है ना, पृथ्वी लिखा ना, ऐसे ही तो बनता है। जैसे यहीं पर आपने लिख दिया है प्रकृति। ठीक, तो ये गलत हो जाएगा प्रकृति, क्यों, क्योंकि यहाँ पर तो ऋषि की मात्रा होती है, प्रकृति तो ऐसे लिखते हैं प्रकृति, लेकिन का में लग गई है आपकी ऋषि की मात्रा और पा में लग गई है आपकी रा की मात्रा। लेकिन यहाँ पर आपकी ऋषि की मात्रा चल रही है, जैसे पृथ्वी, जैसे आप यहाँ देखें ये लिखा हुआ है गृह है और ये लिखा हुआ है ग्रह है, दोनों में अलग अलग मात्राएं होती हैं। ये मात्राएं तो सीखना है, ये ऋषि की मात्रा है, ये रा की मात्रा है। ठीक है, तो ये यहाँ पर हम लोग अभी ऐसे वर्ण बनाना जानेंगे, ऐसे शब्दों को बनाएंगे, बिल्कुल परेशान नहीं होना आपको। एक एक वर्णों को हम यहाँ पर सीखने वाले हैं, कोई भी यदि आपको समस्या जाएगी तो यहाँ पर मैं एक एक सारी चीज़ें बताऊँगा। यहाँ पर देखो पा में लगाया प्री, क्या हो गया, पा में लगाया ऋषि की मात्रा तो बन गई प्री। फिर यहाँ पर पा में लगाया बड़ी ऋषि की मात्रा, तो आपको डबल कर देना है, तो बन जाएगा प्री, यहाँ बनेंगे प्री, यहाँ पढ़ेंगे हम क्या, प्री। फिर यहाँ पर हम जो ये ला की मात्रा लगी हुई है, तो ये आप ला की मात्रा इस पा में ऐसे भी लगा सकते हैं। वो तो यहाँ इसमें साइड में इसलिए लगी हुई है क्योंकि कंप्यूटर कभी कभी सपोर्ट नहीं करता है नीचे लाने के लिए। ठीक है, तो नहीं हो पाता है टाइपिंग, क्योंकि संस्कृत की कठिन तो हो ही जाती है, आप भी जानते हैं। ठीक, तो ये साइड में भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, बस आप इसको ऐसे बनाएंगे, जैसे लिखते समय तो आप ऐसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो ऐसे करोगे तो ये भी हमारी लरी की मात्रा है, तो पी री, क्या होता है ये, पी री, पिलरी बन जाएगा। फिर इसके बाद बिल्कुल सरल हो जाती है मात्राएं, देखो इसमें एक की मात्रा लिख गई है तो पे, क्या हो जाएगा,
पे, फिर इसमें एक आई की मात्रा लगेगी तो बनेगा पई, फिर इसकी में ओ की मात्रा लगेगी तो बनेगा पो, फिर इसमें औ की मात्रा लगेगी तो बन जाएगा पऊ। क्या बन जाएगा? पऊ। इनका उच्चारण करेंगे तो ऐसे आपको सारा उच्चारण कर लेना है। ठीक, तो इसको आप बनाएंगे, देखो फा में लगाएंगे तो बनेगा फ्री, फ्री। ठीक, वैसे फ्री नहीं, आप सोच रहे होगी कि वैसा वाला फ्री, कौन वाला? जो अपना मैग्नेट ब्रेन से देता है ना फ्री, ठीक है ना, 100% फ्री एजुकेशन। ठीक, तो वो वाला फ्री तो ये है, ये वाला फ्री रा। ठीक, अब लेकिन इसमें मात्रा लगी हुई है फ्री, फ्री, ठीक है ना, तो ये ऋषि की मात्रा लगी हुई है। ध्यान रख लेना इतना आपको उच्चारण। जैसे हम लोग कभी कभी ये पढ़ते हैं गृहम, ठीक, ये लिखा हुआ है गृहम, और संस्कृत में ये एक लिखा हुआ है ग्रहम, तो दोनों में इसका पूरा अर्थ चेंज हो जाता है। आपने तारामंडल देखा ना, पूरा अपना वायुमंडल, उसमें आपने देखे होंगे ग्रह सूर्य चंद्र बुध गुरु शुक्र शनि, तो ये हमारी ग्रह है और ये गृह है जो हमारा घर है, ठीक है ना, तो उसको हम गृहम कहते हैं संस्कृत में। तो अर्थ परिवर्तन हो जाता है, चेंज हो जाता है अर्थ, इसीलिए थोड़ा आपको ध्यान रखना है। ये फ्री, इसमें फ्री, फ्री, फिर इसमें आ जाएगा फलरी, फिर इसमें आ जाएगा आपका फे, फई, फो, फव, ठीक, फिर यहाँ ब्री, फिर बड़ी ब्री, फिर यहाँ आ जाएगा बलरी, फिर बे, बई, बो, बऊ, फिर यहाँ भ्री, फिर यहाँ भ्री, ठीक, फिर यहाँ भरी, भे, भई, भो, भऊ। ऐसे आप इनकी मात्राएं लगाओगे, ए आई ओ औ, ठीक, फिर यहाँ माँ में लगाओगे मृ, फिर यहाँ मृ, फिर यहाँ पढ़ोगे ममरी, फिर यहाँ पढ़ोगे में, फिर यहाँ मैं, फिर यहाँ मो, फिर यहाँ मऊ। ऐसे आप मात्राएं लगाओगे तो इनमें क्या हो जाएगा, सारी मात्राओं को आप लगाना सीख जाओगे। शब्द बनाएंगे ना तो आपको ये मात्राएं सारी, इसके आगे की वाले बस 2-3 चैप्टर में आपकी ये ग्रामर है, फिर इसके बाद बहुत सुंदर सुंदर पाठ है, तो उनको भी पढ़ेंगे, वहाँ आपकी मात्राएं गलत नहीं होंगी, आप अच्छे से लिख भी पाओगे। इसीलिए तो उन्होंने पहले ये सारी चीज़ें आपको सिखाने के लिए पहले के पाठ में रख दी हैं, ठीक है। चलिए अब आगे देखेंगे इसमें हम लोग, तो यहाँ दिया हुआ है ये हमारे जो वर्ण है, ये वाले आप लोगों ने पूरे व्यंजन पढ़ लिए, ठीक, स्पर्श। अब यहाँ दिए हुए हैं जी हमारे हैं जो वर्ण, ये है अंतस्थ व्यंजन। कौन से व्यंजन है ये? अंतस्थ, अंतस्थ। अंतस्थ का मतलब होता है अंतः स्थितः, जो अंदर स्थित होते हैं उनको अंतस्थ व्यंजन कहते हैं, और अंदर से निकलते हैं इनको हम अर्ध स्वर भी कहते हैं। अभी आपकी इसकी डेफिनेशन भी आएगी, ठीक है। तो यहाँ लिखा हुआ है आपका या, देखो या, रा, ला, वा, क्या है? 4 वर्ण होते हैं। ये कितने वर्ण होते हैं अंतस्थ व्यंजन? ये 4 वर्ण होते हैं। इन 4 वर्णों को यहाँ पर दिया है मात्राओं के आधार पर, मात्राएं लगाने के लिए यहाँ कहा गया है। तो मात्राओं को लगाने के लिए कहा गया है, तो देखिए कैसे, जैसे छोटा या, बड़ा या, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा यू, बड़ा यू। बस ये वाला यू वो नहीं, बोले यू तुम, ये वाला यू नहीं लगाना, ठीक है ना, बोले तुम नहीं, ये हमारा जो है मात्रा लगी हुई है, छोटा यू, बड़ा यू, ठीक है। अंग्रेजी में तो एक ही यू होता है, ठीक, समझ में आया बेटा। फिर इसके बाद रा आ गया। अब ये सबसे थोड़ा सा कठिन है, ये आपको इसमें मात्रा लगाने के लिए आपको सबसे ज़्यादा कठिन आएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए, ये आपको, चलो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, ये आ गया, देखो इसमें मैंने आपसे ये विशेष रूप से यहाँ पर समझाने के लिए इसको मैं बता रहा हूँ। यहाँ जैसे बना है छोटा रा, यहाँ बड़ा रा, यहाँ छोटी री, यहाँ बड़ी री बनी हुई है ना, तो यहाँ छोटा रा, बड़ा रा, छोटी री, बड़ी री, उच्चारण कर लेना एक बार, छोटा रा, बड़ा रा, छोटी री, बड़ी री। फिर इसके बाद आता है छोटा रू, बड़ा रू, छोटा रू, बड़ा रू। बहुत सारी समस्याएं होती हैं, आज तक बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि रा में छोटा ऊ और बड़ा ऊ की मात्रा नहीं लगा पाते हैं। वो तो जानते हैं कि सब एक सा होता है। ये बना हुआ है रा, अब आपको समझ में आएगा, ये रस्सी वाला रा बना हुआ है। आप छोटा ऊ की मात्रा लगाएंगे तो आपकी छोटा ऊ की मात्रा ये कहलाती है। ध्यान में आ गया ना, छोटा ऊ की मात्रा ये होती है, और बड़ा रू में ये कहलाती है। ये दोनों में डिफरेंस है, ठीक है ना। आप दोनों को, ये आपको अंतर याद रखना है कि रा में छोटा ऊ की मात्रा कैसे लगती है और बड़ा ऊ की मात्रा कैसे लगती है,
क्योंकि आज भी बहुत सारे लोग नहीं लगा पाते हैं। आप लोग सीख जाओगे, 6 क्लास से सीख जाओगे, फिर आपको कभी भी आपकी कोई शब्द गलत नहीं होगा। कई लोगों से देखा है मैंने, आज तो मैं बहुत लोगों से देखता हूँ, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं सर गुरु में क्या करें। तो देखो ये बनता है गुरु, ये कहलाता है गुरु। और जो ये वाला हम इसमें बड़ा ऊ की मात्रा लगा देंगे तो इसका अर्थ चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये गुरु होता है आपका पढ़ाने वाला, और ये जो गुरु है ये होता है गुरु मात्रा। गुरु मात्रा का सूचक होता है बड़ा, ठीक है ना, इसका अर्थ होता है बड़ा, और ये होता है गुरु शिक्षक। ठीक है, दोनों में अंतर समझ में आ गया। तो इस गुरु का मतलब होता है शिक्षक, पढ़ाने वाला, और इस गुरु का मतलब होता है बड़ी मात्रा या बड़ा। ठीक, समझ में आ गया। गुरु और एक इसका मतलब बड़ा, और लघु का मतलब होता है छोटा। लघु का मतलब छोटा। तो ये छोटा है, ये बड़ा है, लेकिन ये गुरु सबसे बड़ा है, ये गुरु सबसे बड़ा है। समझ में आ गया। तो रा में आप मात्रा लगा लोगे बेटा, लगा लोगे ना। अब कहीं तो ऐसा नहीं होगा ना कि मात्रा ना लगा पाओ। फिर यहां पर ला, देखो ये आ गया ला, छोटा ला बड़ा ला, छोटी ली बड़ी ली, छोटा लू बड़ा लू। बाकी तो मात्राएं सरल है। वा में बनाओगे छोटा वा बड़ा वा, छोटी वी बड़ी वी, छोटा ऊ बड़ा ऊ, छोटा ऊ छोटा वू बड़ा बू। बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। ठीक है, चलो अब इसके बाद हमारे ये आए हुए हैं कौन से, ऊष्म व्यंजन। ये ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। इनकी संख्या भी कैसी होती है, इनको हम हिंदी में बात करें तो इनको संघर्षी व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं, संघर्षी व्यंजन। संस्कृत में इनको ऊष्म व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं, ऊष्म, और हिंदी में कहते हैं इनको संघर्षी। ये ठीक है, ये संघर्षी, इनको हम संघर्षी व्यंजन, इनको ये हमारी जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो उच्चारण करते समय हमें अंदर से ऊष्मा का संचालन होता है। बहुत जोर की वायु प्रवाह हमारा निकलता है। अंदर की जो वायु है ना वो गर्म होकर के थोड़ा ताकत लगा करके निकलती है। अलग अलग तरीके से बोलने पड़ते हैं ना, क्योंकि आप इनको तो देखते हो, तो कई लोग देखते हैं शा एक से सा पढ़ते हैं, तो इनमें आपको अलग अलग पढ़ना पड़ता है। जैसे ये लिखा हुआ है तो ये आपका कौन सा सा है, इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है तलब्धि शकार। क्या, तालु से उच्चारित होता है। कैसे तालु से, ध्यान रखना, तालु से उच्चारित कैसा होता है, जब आपकी जीभ जाकर के ऊपर छुप जाए, ऊपर तालु में लग जाए, और आपके मुंह से एक छोटी सी सीटी निकले। कैसे, शा शा, ऐसे बोलेंगे शा। ठीक, समझ में आ गया। अब ये दूसरा वाला जो सा है तो ये हमारा कहलाता है मूर्धा। कौन सा सा कहलाता है, मूर्धा, मूर्धन्य शकार। तो इसका उच्चारण मूर्धा से होता है। तो इसमें भी हमारी जीभ ऊपर जाती है और थोड़ा सीटी कम निकलती है, शा, झटके से जाती है शा। ठीक है, शा, ध्यान रख लेना। तो इन दोनों का उच्चारण बिल्कुल समान रूप से होता है। तो ध्यान रख लेना, इसमें केवल हमारी तालु में जीभ जाती है, और ये तालु, ये जीभ जो जाती है ये झटके से जाती है ऊपर। इसको जल्दी से पढ़ना पड़ता है, इसको आप धीरे से पढ़ें, शा, इसको पढ़ेंगे शा। ठीक, तो ये वाला सा हमारी जीभ जो जाएगी झटके से जाएगी। जैसे आप देखो टा, ठा, डा, ढा, अड़ा पढ़ते हो ना, तो ये मूर्धा उच्चारण होता है, इसलिए इसमें झटके से जीभ को ऊपर ले जाना पड़ता है। लेकिन अगर उच्चारण करेंगे तो दोनों का बिल्कुल समान होता है, शा 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 शा। ठीक, अब ये जो हमारा सा है बस ये इसमें अंतर है। क्यों, क्योंकि इसको हम दंत सा कहते हैं। कौन सा सा कहते हैं, दंत सा, दंत सा। ठीक, ध्यान रखोगे, इसका उच्चारण करेंगे, हमारी जीभ जो आएगी दांतों के पीछे से रहेगी, बिल्कुल धीरे से बोलेंगे सा। क्या बोलेंगे, सा, शा नहीं सा, बोलोगे शा नहीं सा, सा। ठीक, तो इसका हम जो उच्चारण करेंगे सा, बस सीधे बोलेंगे सा। और क्यों, क्योंकि इसका उच्चारण होगा, जो जीभ होगी वो हमारी किसमें, दांतों में लगेगी, सा सा। ठीक, उसका उच्चारण करेंगे शा शा। इतना ध्यान रखोगे तो इन तीनों सावों ये अंतर होता है।
फिर इसके बाद एक जो हमारा हा दिया हुआ है, इसको भी संस्कृत में हम क्या कहते हैं, स्वर तंत्र। क्या कहते हैं, स्वर तंत्र। ये स्वर का भेद भी होता है बेटा, ठीक है ना। अब अभी अंग आहा पढ़ेंगे ना तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। बस यहाँ पर आपको कुछ नहीं जानना, अब इतना जानना, ये उच्चारण करना आप जान जाओगे। फिर लेकिन जब आप एक साथ बोलोगे तो थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि जब हैबिट पड़ जाती है तो थोड़ा सा गड़बड़ भी हो जाता है। तो कहीं कहीं तो मैं भी बिगड़ जाता हूँ, तो मेरे मार्गदर्शक मुझे भी बताते हैं कि नहीं इसको क्या करना है। लेकिन आप जब इसको प्रैक्टिस करोगे तो बहुत अच्छे से इसको कर लोगे, ठीक है, ध्यान रखोगे तो इस पे सुधार बाद में कम हो पाता है। अभी से हम लोग कर लेंगे तो बहुत अच्छे से कर लेंगे, ठीक है। चलिए इसकी भी मात्रा लगाते हैं। देखिए, छोटा सा बड़ा शा, ठीक, छोटी शी बड़ी शी, छोटा शु बड़ा शु, बन जाएगा। फिर इसमें भी छोटा शु, देखें, छोटा शा बड़ा शा, फिर छोटी शी बड़ी शी, छोटा शु बड़ा शु बनेगा। फिर यहाँ पर छोटा सा बड़ा सा, छोटी सी बड़ी सी, छोटा सु बड़ा सु बन जाएगा। ऐसे आपको उच्चारण कर लेना है, बन जाएगा आपसे, बिल्कुल बन जाएगा, ठीक। हा, छोटा हा बड़ा हा, छोटी ही बड़ी ही, छोटा हु बड़ा हु, ठीक है। समझ में आया कि नहीं, तो ध्यान रखना इस बात का। फिर इसके बाद अब ये जो हमारे आए हुए हैं, अब ये अनुस्वार और हम लोग विसर्ग पढ़ते हैं ना। आपने देखा होगा ये बिंदी रखी रहती है, कई वर्णों के बीच में ऐसे 2 बिंदु हमारे होते हैं, ठीक है। तो ऐसे भी होते हैं ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, जो चाहे वो हमारे कोई भी उच्चारण हो, सीखना तो पड़ता है। मैं भी सीखता हूँ आप लोगों से बहुत सारी चीज़ें सीखता हूँ, ठीक है। जब मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ तो मैं संस्कृत पढ़ाता हूँ उनको, हिंदी जैसे उनको बता दिया, ठीक। लेकिन वो जब अच्छे इंग्लिश के शब्द बोलते हैं तो मैं इंग्लिश सीख लेता हूँ। तो सीखने में क्या है, सीखना चाहिए अच्छे से। थोड़ा सा मेहनत करेंगे फिर बाद में हम लोगों को बढ़िया आराम रहता है, सीखना पड़ता है, ठीक। तो ध्यान रखोगे। तो यहाँ पर भी हम लोग देखिए बिंदु और विसर्ग के बारे में जानेंगे। कैसे जानेंगे, देखिए यहाँ पर देखो, ये मैंने बताया बिंदु वाला, ये आपका विसर्ग वाला, ठीक। दोनों में देखेंगे, मैंने आ की यहाँ पर लगा के दिखाया, अंग आहा। देखो आ, छोटा आ, फिर बड़ा आ, छोटी ई बड़ी ई, आ और आ। अब यहाँ पर लगाया तो पहले बिंदी लगा दी है, फिर यहाँ बिंदी लगा दी, फिर यहाँ बिंदी, फिर यहाँ बिंदी, यहाँ विसर्ग, यहाँ विसर्ग, ठीक। फिर यहाँ भी आपको आ के पीछे विसर्ग लगा दिया, यहाँ विसर्ग लगा दिया, फिर यहाँ विसर्ग, सब जगह एक ही समय बिल्कुल लगाएंगे। इसीलिए यहाँ नीचे आ गया है, देखो क्या, वयम अयोग वाहा नाम, हमारे अयोग वाह है। क्या है ये, हमारे अयोग वाह। जो हम लोगों को अयोग वाह पढ़ना है वो कैसे पढ़ना है, देखो यहाँ पर ये लगे हुए, इनकी मात्राएं हम कैसे लगाएंगे, परीक्षाओं में कैसे लगाएंगे, जब हम पढ़ेंगे तो इनको कैसे सीखेंगे। तो इनको हमें बहुत अच्छे से सीखना है, बिल्कुल आपको कोई परेशानी नहीं जाएगी। आप बस आराम से देखिएगा। देखो यहाँ पर का और का के यहाँ पी प्लस में आपको स्वर कर देना है। स्वर कौन सा आ जाएगा आपका, आ। कौन सा आ जाएगा, आ। इस स्वर लिखा ना, तो बस यहाँ पर आ कर देना है और आ जोड़ करके आपने यहाँ देखो बिंदी को जोड़ा तो ये बन गया है का। कैसे, का प्लस आ प्लस बिंदी, तो क्या हो जाएगा, पहले इसको जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा पूरा का, और ये बिंदी चली जाएगी ऊपर, तो ये बन गया कम, फिर यहाँ काम। ऐसे ही आप बनाते जाओगे तो देखो ऐसे ही खा का बन जाएगा। किसका बन गया, खा का। देखो ये आ गया कम, काम, केम, कई, को, कऊ बन जाएगा। फिर यहाँ खा, बड़ा खा, खे, खई, खो, खऊ, विसर्ग लग गया। मात्राओं के साथ में इनका विसर्ग लगाना, ठीक है, मात्राओं के साथ में इनको बिंदु में लगाना, बनेगा, बन जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद आगे देखेंगे, और ये हमारा आ गया है अब वही कौन से, गुणिताक्षर। कौन से, गुणिताक्षर। तो गुणिताक्षर में हम लोग क्या करेंगे, या में लगाएंगे इरी, बड़ी री, री, ए, आई, ओ, यो, औ, यौ, ठीक। तो इसमें भी आपको ये दिए हुए हैं, तो इन सारे वर्णों को हम इसमें फिल कर देंगे। रा में लगा दिया, रे, रई, रो, रौ। फिर यहाँ री में री, री और ले, लई, लो, लौ। फिर यहाँ ब्री, 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 बे, बई, बो, बऊ बन जाएगा। बिल्कुल आराम से इनको आप करोगे तो अच्छे से इनको कर पाओगे।
फिर यहां पर आ गया है आपका श्री। क्या आ गया है? श्री। श्रा, श्रा देखा ना आपने, जो आप लोग सा देखते हैं, ये वाला देखते हैं, श आ गया। तो इसमें भी देखो ऋषि की मात्रा लगा दी है, तो श्री बन गया श्री। फिर यहां बन गया श्री, फिर यहां शलरी, शे, शय, शो, शव बन जाएगा। फिर यहां पर ये आ गए हैं, सारे तीनों सा आ गए हैं। ठीक, तो यहां देखेंगे ये भी हमारा श्री, फिर यहां श्री, फिर यहां शीलरी, शे, शय, शो, शव बनेगा। फिर यहां बनेगा श्री। क्या बनेगा? श्री, 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 से, सई, सो, सव बन जाएगा। फिर यहां बनेगा हिरी, हिर्री, फिर यहां बनेगा हिलरी, हे, हई, हो, हव। ऐसे आपको मात्रा लगाना है, ये प्रैक्टिस है आपकी। ठीक, पूरी बुक में आपके यही दिया हुआ है, इसके अलावा कुछ है नहीं। इनको ये जो ये पूरे ब्लैंक है ना, मैंने आपको सारे यहाँ फिल करके दिए हैं। ठीक, तो इनको आप अच्छे से पूरी एक्सरसाइज में कर लेना। अब यहाँ पर देखो ये आ गया है। चलिए, यहाँ ऋषि की मात्रा में आपको बिंदी लगा देना है और कुछ नहीं करना है। ठीक, ऋषि में बिंदी, बड़ी ऋषि में बिंदी, री में बिंदी, ए में बिंदी, आई में बिंदी, ओ में बिंदी, औ में बिंदी। फिर यहाँ विसर्ग लगा देना है ऋषि में, फिर बड़ी ऋषि में, री में, ए में, आई में, ओ में, औ में। यहाँ पर विसर्ग लगा दिया, बिंदी और विसर्ग, बिंदी और विसर्ग, बस इनको लगा देना। फिर इसमें लिखा है अभ्यासम कुर्मः, अभ्यास करते हैं। ठीक है, तो अब अभ्यास भी आपको करना है। बहुत बड़ा चैप्टर ही हमारा है ना, बड़ा चैप्टर। तो अभी तक वीडियो को लाइक क्यों नहीं किया? लाइक करो। देखो सब कुछ आ रहा है बिना किसी चीज़ के, सब अभी बुक भी नहीं आई मार्केट में, फिर भी आप तक सारी चीज़ें आ रही हैं। तो वीडियो को लाइक करते जाइए जल्दी से। ठीक है, सारे दोस्तों को शेयर कर देना है आपको। अभ्यासम कुर्वम, देखिए अभ्यासम कुर्मः, अभ्यास करते हैं। चलिए अभ्यास करते हैं। ठीक, इसका अभ्यास यहाँ देखो एक। अब मैंने अभी इस यहाँ से ऋषि को आपको हटा दिया है, ए आई को हटा दिया, दूसरे वर्ण को यहाँ रख दिया। देखो ऋषि की जगह का को रख दिया, क्री और बिंदी रख दी, बड़ी क्री और बिंदी रख दी, री, फिर इसमें बिंदी रख दी। फिर यहाँ देखो का में बिंदी रख दी, फिर यहाँ देखो के में बिंदी रख दी, फिर कौ में बिंदी रख दी और कौ में बिंदी रख दी। फिर यहाँ देखो क्री में विसर्ग रख दिया, क्री में बड़े विसर्ग रख दिया, री में विसर्ग रख दिया। जैसे यहाँ ए में देखो का में बिंदी हो गई। ठीक, और फिर यहाँ के में बिंदी हो गई। फिर यहाँ देखो कौ में बिंदी, को में विसर्ग हो गया, यहाँ कौ में विसर्ग हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? तो इस प्रकार से आप इनको विसर्ग देखते जाएंगे, बन जाएगा। चलिए इसके बाद आगे, इसके बाद दूसरा पार्ट लेकर के आऊंगा, क्योंकि बहुत बड़ा हमारा ये पार्ट है। पूरा पार्ट आप लोगों ने देखा भी होगा, पीडीएफ में देखा होगा अपनी लिंक पर, साइट पर। तो बहुत बड़ा चैप्टर है, तो इसको हम 2, 3, 4 पार्ट में रख रहे हैं, जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो भी ना मिले। लेकिन इतना भी काफ़ी हो जाता है वीडियो, लेकिन आप 1 घंटे 40 मिनट तो अच्छे से पढ़ सकते हो। तो बढ़िया से आराम से इनको करिएगा। फिर इसके बाद अगला पार्ट लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए बने रहिएगा मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों तक शेयर करना है। आप सभी को ये भी मालूम है कि भारत का एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म मैग्नेट ब्रेन्स है जो आपको 100% फ्री एजुकेशन दे रहा है। आपसे कोई भी रुपया पैसा नहीं लेता है, और रुपया पैसा जब नहीं लेता है तो और आपको 2 प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड कराता है। एक तो मैग्नेट ब्रेन्स इंग्लिश मीडियम और मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। हिंदी मीडियम पर कक्षा 6वीं से लेकर के कक्षा 12वीं तक के दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, इन सभी बोर्डों का पाठ्यक्रम बिल्कुल और बिल्कुल फ्री दिया जाता है। पूरा सिलेबस, कंप्लीट सिलेबस, क्वालिटी कंटेंट के साथ। और जहां अभी आप लोग पढ़ रहे हैं, ये तो आपको मालूम है कि ये मैग्नेट ब्रेन्स इंग्लिश मीडियम है। यहाँ केजी से लेकर के 12th क्लास तक की सारी कक्षाओं का पूरा सिलेबस, कंप्लीट सिलेबस आपको मिलेगा क्वालिटी कंटेंट के साथ, बिल्कुल और बिल्कुल फ्री। तो देर किस बात की, चैनल को करो सब्सक्राइब, वीडियो को करो लाइक। और एक बात ध्यान रख लेना कि मैग्नेट ब्रेन्स कक्षा 6वीं से लेकर के कक्षा 12वीं तक के हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के नोट्स भी प्रोवाइड कराता है। वो नोट्स जो आपकी परीक्षा में बेहतर से बेहतर, अच्छे से अच्छे नंबर लाने में आपकी मदद करेगा। तो नोट्स की जानकारी के लिए लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जाना होगा। तो वहाँ 2 ऐसे आइकन मिलेंगे, ई नोट्स और ई बुक्स। इनकी संपूर्ण जानकारी आपको वहाँ से प्राप्त हो जाएगी। ध्यान रखेंगे, बहुत जल्द मिलूंगा अगले पार्ट के साथ। तब तक के लिए बने रहिएगा मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।